हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अरेज के बारे में बताया था कि हम लोग किस तरह अरेज के अंदर अपनी डिफरेंट ज़्यादा एक ही वेरिएबल में ज़्यादा सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज़र से ज़्यादा सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन अरे का हमें इशू ये आ रहा था कि हम लोग अरे अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो उसके अंदर हम लोग जो अरे बनाएंगे तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ बनाएंगे और वो उतनी वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकती है। और अगर हमने ज़्यादा करनी हो तो हमें शुरू से अरे बनानी पड़ेगी, हम उस अरे को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लिस्ट जो होंगी वो लिस्ट पढ़ेंगे जो हमारी चेंज हो सकती है, लाइक अरे की तरह नहीं होगी। उसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ जो यूज़र से लेंगे वो भी चेंज हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो ही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लिस्ट क्या है कि लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ स्टोर भी कर सकते हैं और यूज़र से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा ये कि हम लोग इसको बनाने के बाद इसको रिमूव, इसमें से कोई भी चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अरे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें ऊपर यहाँ पे चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। अब क्योंकि जो लिस्ट होती है वो एक कलेक्शन होती है, और इसलिए हमें उसके लिए और उसका जो सारा यूजेज होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो यूजेज सिस्टम कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग ये इसके अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे और स्टैटिक वॉइड के अंदर अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग, और इसको हम लोग फिलहाल फॉर एग्जांपल शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं अभी हम लोग। तो हम शॉपिंग लिस्ट का नाम दे देंगे इसको। और एक चीज़ है, क्योंकि जो हमने शॉपिंग तो हमारी लिस्ट का नाम है, जब हमने लिस्ट बनानी है तो हमने एल कैपिटल रखना है इसका। अगर आप एल स्मॉल रखोगे तो वो लिस्ट काउंट नहीं होगा, वो वैसे एक नेम काउंट होगा जिसकी वजह से एरर आ सकता है। इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग और ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। नेक्स्ट के हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे, और अब हमने अपनी शॉपिंग लिस्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर नॉर्मली कुछ ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं, अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे शॉपिंग लिस्ट, कर्ली ब्रैकेट नहीं डॉट ऐड, ऐड में ए कैपिटल डबल डी ऐड, साथ स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर कुछ भी लिख लेंगे। जैसे हमारी शॉपिंग लिस्ट के अंदर हम लोग शॉपिंग लिस्ट में आ जाए तो हम एग्स लिख लेते हैं, और नीचे दोबारा शॉपिंग लिस्ट डॉट ऐड, और ब्रेड लिख लेते हैं। इसी तरह दोबारा शॉपिंग लिस्ट ऐड, मिल अब ये हमारी शॉपिंग लिस्ट बन गई, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको शो कैसे करवाना है, हम लोग ये उसके लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे फॉर इन इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन शॉपिंग लिस्ट डॉट काउंट। अब एक और चीज़ के, जो पिछली बार हमने अरे पढ़ी थी उसके अंदर काउंट की जगह लेंथ का इशू, लेंथ आ रहा था।
लेकिन शॉपिंग लिस्ट के अंदर डॉट काउंट आता है, वो इसलिए क्योंकि जो अरे है उसकी लेंथ होती है कि वो कितनी लंबी होगी, उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे। लेकिन जो शॉपिंग लिस्ट होती है उसमें काउंट होता है कि इसमें कितनी आइटम्स होंगी। तो शॉपिंग लिस्ट के अंदर हम लोग काउंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आइटम्स हैं, और आइटम्स को हम काउंट करते हैं। और जो अरेज होती है उसमें अपने एक वेरिएबल में ज़्यादा सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो इसलिए इसके अंदर लेंथ होती है कि वो कितनी लंबी अरे है, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं या एलिमेंट्स या एंटिटीज हमने ऐड करनी है। नेक्स्ट हम लिखेंगे i++ और ये हमारे लूप बन जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट शॉपिंग लिस्ट बिग ब्रैकेट्स अंदर आई, और फिर हमारी बंद हो जाएगी। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट। अभी जैसे कि हमारी लिस्ट बन गई है और इसके अंदर ये 4 चीज़ें जो हमने ऐड की थी वो आ गई हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर हमने अपनी लिस्ट में से कुछ रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने कुछ ये चीज़ें ऐड किया, अभी उसको हमने इसको रिमूव करना है, तो वो किस तरह होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फॉर लूप के नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग लिस्ट डॉट रिमूव। ये आर कैपिटल होगा रिमूव का भी, जैसे ऐड का ए कैपिटल था वैसे रिमूव का आर बड़ा होगा। और हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमने रिमूव करनी है वो लिखेंगे। जैसे हमने एग्स रिमूव करने हैं तो हम एग्स लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट ये है कि जैसे हमने ब्रेड भी रिमूव करनी है और हमने नाम नहीं लिखना, तो हम ये कर सकते हैं कि हम लिखेंगे शॉपिंग लिस्ट डॉट रिमूव 1। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि 1 के ऊपर ब्रेड ही है या क्या चीज़ है। तो वो इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हमने 1 लिखा है, तो ब्रेड हमने अगर हमने रिमूव करना है तो हम 0 लिखेंगे। हमने योगर्ट्स रिमूव करना है तब हम 1 लिख लेंगे। तो अभी मैं योगर्ट चले रिमूव कर देता हूँ। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम ब्रेड के लिए 0 क्यों लिखेंगे। क्योंकि जो लिस्ट है वो भी 0 से स्टार्ट होती है रे की तरह। तो अगर हम लोग ऊपर से एग्स रिमूव कर देंगे तो ब्रेड 0 पे आ जाएगी और योगर्ट 1 पे आ जाएगा। तो हमने अभी रिमूव एग्स लिखा है तो एग्स रिमूव हो गया, मतलब ब्रेड 0 पे आ गई, और 1 जो हमने लिखा है तो वो योगर्ट पे आ जाएगा, तो योगर्ट भी रिमूव हो जाएगा। और पीछे हमारे पास अब ब्रेड और मिल्क वाली लिस्ट रह जाएगी। और अब इन दोनों में स्पेस देने के लिए जो ऊपर वाली लिस्ट है और जो रिमूव चीज़ें हैं उसकी लिस्ट है, हम लोग वैसे ही नीचे लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर डॉट्स दे देते हैं ज़्यादा सारे। अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे है कि रिमूव के बाद हमने जब नंबर लिखना है तो ऐट भी लिखना है साथ। तो जब हमने किसी चीज़ को लिस्ट में से नेम के साथ रिमूव करना है तो डायरेक्ट नेम लिखना है, लेकिन अगर नंबर वाइज रिमूव करना है तो साथ ऐट भी लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर हमने सारा ये फॉर लूप लगाई थी, हम इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और अब हम अगर इसको रन करेंगे तो जो चीज़ें हमने रिमूव की थी वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि हमने एग्स रिमूव किया तो एग्स रिमूव हो गया, और एग्स रिमूव होने के बाद जो ब्रेड थी वो 0 पे चला गया और जो योगर्ट था वो 1 पे चला गया। तो वो 1 रिमूव किया जिसकी वजह से हमारे जो है वो योगर्ट भी रिमूव हो गया और पीछे रह गई ब्रेड और मिल्क। तो इस तरह जो है वो लिस्ट बनती है, और ये अरेज की तरह होती है। क्योंकि अरेज में इसमें फ़र्क क्या होता है कि हम लोग जब चाहे लिस्ट के अंदर से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, जबकि अरेज में नहीं कर सकते हम।
बनाने के बाद। तो इसलिए लिस्ट जो है वो अरे से ज़्यादा यूज़फुल और ईजी होती है हमारे लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डिफरेंट मेथड्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में फुली डिटेल्ड बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।